जहां आज हम एक तरफ से ईद की खुशियां मना रहे थे और अब तक जो है वो खुशियां जारी थी क्योंकि किश्तवाड़ में आज बहुत अच्छी ईद रही। लेकिन अभी एक दुख भरी खबर आई है कि हमारा कॉलेज का साथी और हमारा दोस्त मनीष शर्मा जो कि मत्ता के रहने वाले थे और गवर्नमेंट टीचर थे, उनकी गरसू के मकाम पर जो ज़िला डोडा में पड़ता है वहाँ पर एक सड़क हादसे में जो है अब से कुछ देर पहले जो है वो मौत हुई है। बताया जा रहा है कि मनीष जो है वो आज किश्तवाड़ से जो है वो जम्मू की तरफ जा रहे थे। जब गरसू के मकाम पर पहुंचे वहां पर जो है उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हुई और वो गाड़ी जो है वो एक गहरी खाई में जाके गिरी। और उसके बाद जब वहां पर रेस्क्यूअर पहुंचे और उन्होंने उस गाड़ी की तलाशी ली तो वहां पर जो है वो एक डेड बॉडी मिली और वो डेड बॉडी जो है वो मनीष की थी। 44 साल मनीष जो है वो सरकारी टीचर थे और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि मनीष ने जो है वो बचपन में ही, जब वो सिर्फ जवानी की उम्र में थे, उनके फादर जो प्रभुदत्त शर्मा जी है उनकी मौत हो गई थी। और उसके बाद मनीष जो है वो एसआरओ 43 में जो है एक लैब असिस्टेंट जो है वो लगे थे। उसके बाद अब वो टीचर रेगुलराइज हुए थे और उनकी ड्यूटी पहले अठौली में थी और आज जो है उनकी ड्यूटी गालीगढ़ में थी। बताया जा रहा है कि जो मनीष है उन्होंने नई नई गाड़ी खरीदी थी और ज़्यादा एक्सपीरियंस भी जो है वो उनको नहीं था गाड़ी चलाने का। अब अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि क्या वहाँ पर हुआ है, लेकिन अभी तक की यही खबरें आ रही है कि जो गाड़ी है वो पर जो है वो मनीष को कंट्रोल नहीं हुआ और जो गाड़ी है वो खाई में जाकर गिरी और जिसमें मनीष की जो है वो मौत हो गई मौके पर ही। और मनीष जो है वो गाड़ी में अकेले थे। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि जिस बात को लेकर मैं हमेशा आवाज़ उठाता रहता हूं कि जब भी कोई एक्सीडेंट मकाम पे जाता है, मेरी लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि वो खून भरी डेड बॉडीज़ के फोटोज़ जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल मीडिया में शेयर ना करें। जिस तरह से अब से कुछ देर पहले मनीष की भी जो है वो डेड बॉडीज़ के फोटोग्राफ्स जो है वो शेयर किए गए, जो खून से लथपथ थी, जो जायज़ नहीं है और जो हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका ये हिस्सा कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि आगे से कोई उस फोटोग्राफ को देखेगा वो जो है उसको दिल का दौरा पड़ सकता है, वो डिप्रेशन का पेशेंट बन सकता है, उसको जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। खासतौर पर जो हमारे औरतें और जो बुजुर्ग लोग हैं, जब वो इस तरह के फ़ोटो देखते हैं उनके जहन पर और बच्चों के जहन पर जो है वो काफ़ी असर पड़ता है। मेरी फिर से लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो इस तरह के फोटोग्राफ जो है वो शेयर ना करें। अभी मनीष की डेड बॉडी जो है उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो डोडा लिया गया है। वहाँ पर उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बाद जो है उसको उसकी फैमिली को हैंड ओवर किया जाएगा। इस मनीष की फैमिली में जो है एक वाइफ है और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और उनकी माँ है। हालांकि मनीष जो है वो इकलौता जो है वो औलाद थे अपने फादर के, जो मेल औलाद थे, जबकि उसकी एक सिस्टर भी है। अभी मैं यही बता दूं कि मनीष के छोटे छोटे बच्चे जो है वो आज यतीम हो गए। हमारा दोस्त जो हम हॉस्टल में, कॉलेज में वो हमारे साथ रहे हैं, उसके बाद हमारे काफ़ी जो है वो दोस्ती रही है पिछले 24-25 सालों में। मनीष जो है वो एक निहायती शरीफ तबीयत के जो है वो शख्स थे और आज जो है वो हादसे का शिकार हुआ। लेकिन इसके बाद जो है मनीष के हादसे के बाद फिर से सवाल उठता है कि जो ये अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट की सड़कें हैं ये कब तक यहाँ के नौजवानों की जो है वो जाने लेते चले। हम देख रहे थे कि आज ही द्राक्षाला में एक और एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 3 लोग जख्मी हुए और उसमें ये भी बताया जा रहा है कि उसमें उसके अलावा एक 3 महीने का बच्चा जो है वो उसमें ज़ख्मी हुआ है। या तो सड़कों की यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं या जो गाड़ियाँ लोग चला रहे हैं वो ठीक तरीके से नहीं चला रहे हैं। रेश नेग्लिजेंस ड्राइविंग की खबरें आती हैं, ओवर स्पीड की ड्राइविंग की खबरें आती है। हालांकि गवर्नमेंट ने जो है वो कमेटीज तश्कील दी है कि जो यहाँ पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनकी क्या वजूहात है। अभी उस पर जो है वो इंक्वायरियाँ ही चल रही है, कमेटी जो है मीटिंग ही कर रही है, लेकिन कोई सोल्यूशन जो है वो हमें सामने नहीं आ रहा है कि किस तरह से जो है वो इन हादसों को जो है वो बचाया जा सके। हालांकि जहाँ पर मनीष का हादसा हुआ, अगर वहाँ पर अच्छे क्रैश बैरियर्स लगे हुए होते, वहाँ पर एक प्रोटेक्शन होती, तो शायद वो गाड़ी उसके साथ टकरा कर जो है वो वहाँ पर पलट जाती या उसको जो है वो नुकसान होता और मनीष जो है वो ज़ख्मी होते। लेकिन अफसोस की बात है कि वहाँ पर इस तरह का हमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला जिससे मनीष की जान जो है वो बच सकती थी। अब इसमें पुलिस जो है वो पर्चा देगी, एफआईआर करेगी, फिर इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी, फिर वही सिस्टम चलेगा। और अब इस सड़क पर
कौन और अगला मनीष बनेगा उसका कोई पता नहीं है। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि इस तरह के हादसा से जो है वो हमें बचाए। मैं इस वक्त मनीष की फैमिली और उसके जो घर वाले हैं, उसके बीवी बच्चों के साथ जो है वो हम दुख का इजहार करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि उसकी रूह को जो है वो शांति दे।